भाई यार टोनी मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन भाई उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आइडिया फेल हुआ तो हम दोनों गए। भाई मिली नहीं मिली भाई। भाई यार मुझे डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। तभी क्रिस को साइड में कुछ हलचल महसूस हुई। एग्जाम्स, ये एग्जाम वर्ड हम बच्चों के लिए किसी हॉरर मूवी जितना ही डरावना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यानी आयरन मैन आप लोगों को अपनी एक दूसरी हॉन्टेड स्टोरी के बारे में बताऊं। आप लोग तो जानते ही हो मैं और क्रिस काफी अच्छे दोस्त हैं। हमारे घर भी पास ही हैं और हम स्कूल भी साथ साथ आते हैं, मगर हम दोनों का ही पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। हम लोगों को एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। तो हुआ यूँ कि उस दिन हम लोग क्लास में बैठे हुए थे। और भाई लोग क्या चल रहा है, सब बढ़िया? कोई मैटर हो तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ मैं और टोनी किसी से नहीं डरते। अच्छा, भूतों से भी नहीं? भूत? अबे भूत हमसे डरते हैं। मैं भूतों को गुलाम बनाकर रखता हूँ। कभी मेरे घर पर आना, मैंने भूतों को बोतल में बंद करके रखा है, सबसे मिलवाऊंगा। कुछ भी फेंकता है। अरे झूठ बोल रहा है, एक नंबर के डरपोक है ये दोनों, क्रिस और टोनी। ओए तू ज्यादा मत बोल, वरना क्या कर लेगा? कुछ नहीं, बोल ना बोल, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तू बेड पर सूसू करता है। ओए ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तेरे पास कि तू सच बोल रहा है? सबूत ये है कि जब भी मैं तुम्हारे घर के बाहर से निकलता हूँ तो तुम्हारे गद्दे गीले पड़े हुए होते हैं। और तू ज्यादा हंस मत, जब तेरा भूतों से पाला पड़ेगा ना तब तुझे समझ आएगा। अरे हाँ हाँ देखा जाएगा। वैसे तुम दोनों की हंसी बहुत जल्द गायब होने वाली है। क्यों? क्योंकि कल मैथ्स का एग्जाम है। क्या एग्जाम? अबे यार मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। हाँ तो अब पता चलेगा तुम दोनों को जब तुम लोग फेल हो जाओगे। हम दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल हमारे एग्जाम्स हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा मौज मस्ती में ही लगे रहते थे। और ये बात हम लोग बिल्कुल भूल गए थे कि हमारे एग्जाम इतने पास आ चुके थे। भाई यार टोनी मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। हाँ यार मैं भी नहीं, वरना मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पापा तो पहले मारेंगे फिर घर से भगाएंगे। भाई देख, अब हम लोग कितने भी हाथ पैर मार लें, हम लोग एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते। वही तो यार, मुझे फेल नहीं होना है। सुन सुन, तू टेंशन ना ले, मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, बताओ बताओ भाई। लेकिन भाई उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आइडिया फेल हुआ तो हम दोनों गए, मगर बस यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों पास हो सकते हैं। क्या भाई, अब डरा मत, अब आइडिया बता यार। देख, आज रात हम लोग चलेंगे निक फ्यूरी सर के घर और वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी चुराएंगे और ऑफिस जाकर पेपर कॉपी करके वो चाबी उनके घर वापस जाके रख देंगे। मगर भाई अगर पकड़े गए तो? भाई देख यार, अब इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों ही फेल हो जाएंगे। और फिर भाई बस पेपर कॉपी करके हम लोग फटाफट आ जाएंगे। ठीक है भाई। फिर हम दोनों गए सर के घर। वहाँ जाकर हम लोगों ने चाबी ढूंढी। भाई मिली नहीं मिली भाई, ढूंढ ढूंढ मिल जाएगी। मिल गई। अरे वाह, चल चल अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई चल चल। फिर हम लोग चाबी लेकर सीधा पहुंचे स्कूल। रात में स्कूल इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि हम लोग देख कर ही डर गए और अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भाई यार मुझे डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। भाई देख यार, अब इतना आगे आ गए, वापस जाने का मतलब है कि पूरी मेहनत बेकार है। और कल सुबह एग्जाम है, पेपर तो 100% स्कूल में आ गए होंगे। थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं और अंदर चलते हैं भाई। और बस सिंपल सा तो काम है, अंदर जाना है, पेपर उठा के कॉपी करना है और वापस आ जाना है। मुझे ये प्लान तो बहुत सिंपल लग रहा था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर हम लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा होने वाला है। फिर हम लोग किसी तरह डरते हुए स्कूल की दीवार टाप कर कूद गए। फिर हम लोग किसी तरह बचते बचाते प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे और मैं वहां पर चाबी से रूम का लॉक खोलने लगा और क्रिस मेरे पीछे खड़ा हो गया। तभी क्रिस को साइड में कुछ हलचल महसूस हुई, तो क्रिस को लगा कि कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा है और उसे ही देख रहा है। टोनी टोनी भाई सुन। क्या हुआ? भाई वहाँ पे कोई है। अबे भाई तू पागल वागल हो गया है क्या? तुझे वहम हुआ होगा, तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। भाई सच में यार। चुप रह तू। ले खुल गया ताला, चला अंदर। फिर हम दोनों एग्जाम पेपर को ढूंढने में लग गए। अबे यार कहाँ रखा होगा पेपर? मगर तभी हम दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों के ही होश उड़ गए। प्रिंसिपल ऑफिस में रखे हुए उस पुरानी सी अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। तभी मेरा ध्यान अलमारी में रखे हुए एक पेपर पर गया। अबे ये तो वही पेपर है जिसे हम लोग कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। थैंक गॉड, मिला तो सही। पेपर मिलने की एक्साइटमेंट में हम दोनों ये बात भूल गए कि जस्ट अभी हम लोगों के साथ क्या हुआ था। फिर हम लोग पेपर कॉपी करने लगे। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया।
उस गेट की आवाज सुनकर हम दोनों का कलेजा मुंह में आ गया। भाई लगता है हम दोनों गए। भाई मुझे तो लग रहा है कि सर को पता चल गया है और वो हम लोग को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ गए बाहर। फिर हम लोग डरे सहमे बिना कोई आवाज करे प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। वो गेट खटखटाने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर उस गेट की आवाज बहुत जोर से बढ़ गई। हमें तो ऐसा लगने लगा था कि अब ये गेट टूट ही जाएगा, मगर फिर एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर हो रही ठक ठक एकदम से बंद हो गई। मैं डेस्क के पीछे से उठकर देखने लगा। भाई क्रिस, गेट पर तो कोई भी नहीं है। हम दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम दोनों तो बस उस एग्जाम पेपर को कॉपी करके वहाँ से निकलना चाहते थे, मगर हमारा वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। भाई क्रिस देख, जल्दी से सारे क्वेश्चन ये डेस्क के पीछे बैठे बैठे कॉपी कर लेते हैं। फिर हमसे जितना हो सकता था हमने उतने क्वेश्चंस कॉपी करे और उस रूम से बाहर भागने लगे। मगर हम जैसे ही दरवाजे की तरफ आगे बढ़े हमारे सामने कोई आया। क्रिस तो उस चीज को देखते ही बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। और मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि उसका चेहरा इतना भयंकर था कि कोई भी देखकर डर जाए। उसका चेहरा देखकर मैं चिल्लाया, मगर मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो आदमी बहुत डरावना था। मैं तो बस उसे ही देखे जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी हिम्मत दिखाऊं और उसे धक्का देकर भाग जाऊं, मगर मेरे सिर पर चोट लगते ही मैं गिरा और फिर वो आदमी अचानक से गायब हो गया। The next morning. सर वो कॉरिडोर में टोनी और क्रिस बेहोश पड़े हैं। कहाँ? चलो दिखाओ। इतना सुनते ही पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया और उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और निक सर को हमारी और क्रिस की चोरी के बारे में भी पता चल गया। सर हम लोग तो बस स्कूल में थे और फिर एकदम से एक भूत आया और फिर तब। चुप रहो तुम दोनों। स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है और तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम दोनों को ये साल दोबारा रिपीट करना होगा। मैंने उस रात की बात सबको बताने की कोशिश करी। भाई मेरा विश्वास करो, वहाँ पर एक भूत था। अबे ये दोनों का दिमाग सठिया गया है। अच्छा बेटा, उस दिन मैं तुझे डरा रहा था इसलिए तू आज मुझे डरा रहा है ना। फिर एक दिन स्कूल में काम करने वाले बाबा ने बताया, बच्चों मुझे पता है तुम लोग सच बोल रहे हो क्योंकि आज से 25 साल पहले इस स्कूल में एक प्यून काम करता था। एक दिन वो काम कर रहा था तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो मर गया। और जिस क्लास में उसके काम करते वक्त मौत हुई थी अब उसी क्लास को प्रिंसिपल ऑफिस बना दिया गया है। मगर उसकी मौत के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया और ना ही कोई ऐसा किस्सा सुनने में आया। उस बूढ़े अंकल की बात सुनकर हम दोनों की ही हालत खराब हो गई और फिर पूरे 1 महीने तक हम दोनों स्कूल नहीं गए। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि हम दोनों ने चोरी करी इसलिए हमें सजा मिली। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा काम मत करना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी बताना। बाय बाय।